आप सबका स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई रणदीप जी, हमारी बहन चौधरी जी वर्तमान में MLA हैं, आप वर्तमान में MP हैं और पूर्व CLP लीडर रहे जाए। आज के दिन जो देश के हालात हैं, चंद हफ्तों में महीनों में लोकसभा चुनाव आ रहा है। आज के दिन जरूरत है कि केंद्र में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने की और एक तानाशाही उसके खिलाफ लोगों की आवाज मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, ये समय की पुकार है। साथियों, अभी जो हो रहा है, संसद में हो रहा है, मैं चाहूंगी कि रणदीप जी उस पर नजर डालेंगे, सबको बताएंगे कैसे लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। सबसे बड़ी पंचायत जब लोगों की आवाज नहीं उठने देंगे तो ये किस मायने का लोकतंत्र रह जाता है। देश की आजादी के लिए जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, देश के लोकतंत्र के लिए जो नींव रखी हमारे बड़े नेताओं ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अध्यक्षता में एक कांग्रेस पार्टी ने उस समय की असेंबली में हमें एक संविधान दिया। आज उस संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, जब लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है और जो पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है उसके लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा। हम अपने अपने ढंग से कार्य करते ही हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन हम रणदीप जी, किरण जी, मैं, हमारे साथी कांग्रेस जन हरियाणा की 10 की 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा हम निकालेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले समय कम है। 10 के 10 पार्लियामेंट यूनिट में हम जाएंगे, वहाँ के लोगों को आज की परिस्थिति के बारे में जागरूक करेंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और जो राहुल जी का संदेश उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा द्वारा देश को दिया था, वो संदेश हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और हरियाणा में जो बांटने की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी मिली जुली सरकार, भाजपा जजपा, हरियाणा की जनता कभी इस बंटवारे को, चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे जाति के नाम पर, स्वीकार नहीं करती। 36 बिरादरी, हरियाणा की 36 बिरादरी को कांग्रेस पार्टी संजोती, ये हमारी विचारधारा है। आज के दिन त्राही त्राही मची हुई है, केंद्र की नीति हो या राज्य की नीति, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी, देश में आज बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है,
पहले क्या होता, लोग छोटे छोटे अपना काम शुरू करते थे, आज वो भी नहीं कर पा रहे। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही। केंद्र की बात करें, केंद्र में कितनी वैकेंसियां, राज्य में कितनी वैकेंसियां। जिन लोगों ने दावा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज वो दावा कहाँ गया, कहाँ हैं वो आंकड़े? क्या इन्होंने वो आंकड़े दिए हैं? या सारे रेड़ी फेरी लगाने वाले हमारे साथी अपना काम करते हैं? क्या सभी को पकौड़े बनाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया? क्या उसको रोजगार बोल रहे हैं? आंकड़े आते नहीं। तो आम आदमी का, आम नागरिक का जीना दुश्वार हो गया। गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं है। और जो राहुल जी ने कहा कि हमारा ओबीसी जो है, ओबीसी के नाम पर राजनीति जरूर की जाती है, लेकिन जब आंकड़ों की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी उससे पीछे क्यों हटते हैं? सेंसस के आंकड़े क्यों नहीं सामने आते? बहुत सी बातें हैं। देश की सारी संपत्ति कुछ हाथों में बेच दी जाती है, आम नागरिक को कुछ नहीं मिलता। इन बातों को बार बार उठाया जाता है, हम उठाते रहेंगे। इसके देश की संपत्ति पर हक आम लोगों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। केवल चंद हाथों में बातें बहुत सी हैं। तो ये यात्रा हम शुरू करेंगे जनवरी के बीच में। इसके डिटेल हम आपको उससे पहले बताएंगे, हफ्ता भर पहले। हर पार्लियामेंट में हम जाएंगे, पार्लियामेंट में उस पर काम चल रहा है। डिटेल्स उससे फौरन पहले आपको बताया जाए। ये संदेश हम लेकर जाएंगे। मैं चाहूंगी कि मेरे साथी, दोनों दिग्गज साथी हैं, प्रभावशाली नेता हैं, इनका अपना जहाँ खुद का काम तो है ही, इनके परिवारों का भी इतिहास रहा है पूरे हरियाणा में। तो हम सब सच्चे कांग्रेसी, समर्पित कांग्रेसी लोगों के बीच में जाकर पार्टी की आवाज बुलंद करें। बाद में सवाल जवाब पूछेंगे, लेकिन बाद में करें या आपसे करें? पहले एक बार बोल लेना, पहले आप बोलेंगे। यात्रा जो जैसा कुमारी शैलजा जी ने आपको कहा, कांग्रेस संदेश यात्रा, हर कांग्रेस जन का हरियाणा प्रदेश में ये लक्ष्य है कि हम 10 की 10 संसदीय सीट कांग्रेस पार्टी एक सीट भी कांग्रेस के खाते से बाहर पार्लियामेंट के चुनाव में ना जाए, क्योंकि वही चुनाव इस समय सामने। पहली बार इस देश में 75 सालों में 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद बनाया। अगर सवाल पूछने की इस देश में आजादी ही नहीं, अगर संविधान की या संसदीय परंपराओं की परिपाटी पर आपको पार्लियामेंट चलानी ही नहीं, तो संविधान और संसद की जरूरत क्या रह जाएगी? इस देश में कांग्रेस की इसलिए जरूरत है, इंडिया अलायंस की इसलिए जरूरत है कि अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस नहीं होगा तो शायद इस देश में संविधान और संसद भी इस लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रहेगी। इस देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, इस देश की संसद की मर्यादाओं पर हमला बोला जा रहा है। इस देश का नौजवान भीषणतम बेरोजगारी से गुजर रहा है, खास तौर से हरियाणा में। जब कुमारी शैलजा जी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तब से हम
हेरा फेरी सर्विस कमीशन, जिसे HPSC कहते हैं, और HSSC, इन दोनों की धांधली, घपलेबाजी और घोटालों के खिलाफ जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के संरक्षण में चल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी परोक्ष या प्रत्यक्ष सहमति है। वो सारे 47 पेपर लीक कांड जो हुए, नहीं तो 9.5 साल से एक आदमी को भी सजा नहीं मिली, ना कोई जेल गया। 1-2 अफसरों को आप पकड़ के अंदर डाल देते हैं, एक इंक्वायरी होती है, उसका कभी नतीजा नहीं आता। किसान हरियाणा का गंभीर उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार है। हरियाणा में दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, दोनों के दोनों वर्ग जो हरियाणा की माटी का एक अहम हिस्सा है, दोनों सरकार की अनदेखी और अत्याचार उसके शिकार हैं। गरीब और अमीर की खाई देश में समेत प्रदेश के इस समय उसका गंभीरतम संकट है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार, जिसका आधार ही सत्ता की लोलुपता है, सत्ता की हवस के नींव पर बनी ये सरकार, जिसको हरियाणा के लोगों ने वोट डाल के नहीं बनाया, जजप्पा ने तो भाजपा के खिलाफ वोट मांग के सरकार बनाई। इसलिए ये सरकार का आधार नहीं, आधारहीन ये सरकार दोनों हाथों से पिछले लगभग 5 सालों से प्रदेश को लूट रही। 9.5 साल की भाजपा सरकार और 5 साल की भाजपा जजपा की साझी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां बेरोजगारी दर लगभग 37 से 40% है। मुख्यमंत्री और सरकार ने विधानसभा के अंदर बताया कि केवल इस साल में 5 महिलाएं हर रोज बलात्कार की शिकार हो जाती हैं। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 72,000 उनमें से अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री हों या दूसरे किसी विभाग के मंत्री हों, उनका हरियाणा की अगली पीढ़ी, अगली पोत से कोई लेना देना नहीं। किसान, दलित, पिछड़े, युवा, महिलाएं सबके सब उत्पीड़न की शिकार हैं। और आज हरियाणा के लोग इस बात के लिए तैयार हैं, एक जमाने में इनको संपूर्ण बहुमत संसद और उसके बाद पहले विधायिका में दिया और दूसरी बार उनको पूरा बहुमत नहीं दिया, परंतु संसद के अंदर मेजॉरिटी सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनकर भेज दिए, जो कभी किसी ने सोचा नहीं। आज वो सारे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है, अगर देश में परिवर्तन करना है और नई सरकार कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बनानी है, तो हमारे जो 10 सांसद हैं वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए ये आवश्यक है, जनवरी माह में तारीख हम आपको निश्चित करके बता देंगे, लगभग मिडल जनवरी में, मध्य जनवरी में कांग्रेस संदेश यात्रा, ताकि कांग्रेस मजबूत हो और 10 के 10 सांसद हमें जीतने में मदद मिले। हम साथियों ने मिलकर ये निर्णय किया कि एक बड़ी मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है हर संसदीय क्षेत्र में, और संसदीय क्षेत्र के साथियों से, कांग्रेस के साथियों और नेताओं से राय करके उसके रूट का निर्धारण होगा। हम अपने आप किसी रूट का निर्धारण नहीं करने वाले। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चाहत होगी उसके अनुरूप और इन सारे मुद्दों को लोगों तक ले जाने के लिए इस कांग्रेस संदेश यात्रा को हमने निकालने का निर्णय किया है। और आज इसीलिए आपके बीच में हम आप जी संसद में, विधानसभा में तो आप बहुत आवाज उठा। प्रजातंत्र का पूरी तरह से हनन हो रहा है और ये सबके सामने है, छुपी हुई बात नहीं है। और आज जो हरियाणा के अंदर स्थिति है वो भी सब जानते हैं। विधानसभा सत्र अभी कल समाप्त हुआ है, 3 दिन का विधानसभा सत्र। इतने सारे मुद्दे मेरे पास जनहित के पूरे हरियाणा से आते हैं कि जिनको उठाया जाए, कि सरकार उनका समाधान निकाले।
लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से अनदेखी करती है और 3 दिन के सदन में आप जानते हैं कभी भी कुछ हो नहीं। आलम ये है, हमने ये बात महिला उत्पीड़न की बात उठाई, आपने देखा कैसे हमारी बच्चियों के साथ जो है एक 143 गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शिकायत करी इस प्रिंसिपल के खिलाफ, और जो है 6 बारी का वो हैबिचुअल ऑफेंडर, और अभी तक वो प्रिंसिपल बैठे हुए थे, अब उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। तो इससे ज्यादा और घिनौनी बात क्या होगी। मैंने कल एक प्रश्न पूछा विधानसभा में कि करीबन 11,000 करोड़ रुपया जो एक ग्रांट के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला, उसको वापस कर दिया गया। वापस क्यों करा गया? हमारे स्कूलों के अंदर ना टॉयलेट्स हैं बच्चियों के लिए, ना हमारे पीने के लिए सुविधा है उनके पीने के लिए, ना हमारे स्कूलों के जो हैं 4 दीवारी है, ना स्कूलों आधे स्कूलों की जो है हालत भी जो है वो जर्जर है। तो इस तरह के हालात हैं, और ये सरकार, इससे ज्यादा और क्या शर्म होगी, शर्म की बात होगी कि करीबन 11,000 करोड़ रुपया जो ग्रांट के रूप में है, जो बजट एलोकेशन नहीं है, ग्रांट के रूप में जो हमारे पास आया है, उसको जो है सरेंडर करा गया, वो लैप्स हो गया, उसको वापस दिया गया। तो आप सरकार के बारे में समझ सकते हैं। आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हमारे जीटी रोड के जितने बच्चे, सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके रिश्तेदार आके कहते हैं वो एक क्या नहीं, ये वो इलीगल तरीके से वो डोंकी उसके उस प्रक्रिया के जरिए जो है बाहर विदेशों के अंदर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं रह चुके, कोई दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं, और जो है बूढ़े बुजुर्ग खाली रह गए। इनकी जो ये आजकल इतनी बड़ी बड़ी आ रही है गारंटी, बीजेपी भाजपा की गारंटी, भाजपा की गारंटी, हर एक गारंटी जो ये बात कह रहे हैं, धुआं मुक्त, इन्होंने महिलाओं को ऐसे करा 1150 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आयुष्मान भारत इन्होंने ऐसे करा, बीजेपी की गारंटी आयुष्मान भारत। आज आप मुझे बताइए कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोग आके बताते हैं कि अपनी जेब से पैसे दे दे के वो कर रहे हैं, जिनके पास कार्ड पहुंचा दिए हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। फिर रोजगार की गारंटी, रोजगार की बात करी गई, रोजगार में हमने देखा 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज 10 साल उपरांत 20 करोड़ रोजगार वो कहाँ गया? महंगाई का आलम, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आज यह हो रहा है कि हम लोग अपनी कोई बेच के अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहता है वो नहीं करवा सकता, सबकी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर मैंने रेजोल्यूशन लेकर आई मैं कि जो है एमएसपी को वैदिक दर्जा दिया जाए, और इसके अंदर कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हम सिफारिश करके भेजें केंद्र को कि हमारा जो है हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, और जब आपने तीनों काले कानून वापस करे थे, जब आपने वायदा करा था किसानों को कि उनको एमएसपी मिलेगी, लेकिन आज जो है 3 साल उपरांत उससे ज्यादा हो गए हैं, आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये हम हरियाणा की तरफ से केंद्र को ये भेजें, केंद्र को चेताएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है यहाँ भी और वहां भी, कि आप जो है ये जो वायदा आपने करा था उस वायदा को पूरा करिए, क्योंकि आपने ये कहा था कि 2023 तक किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे, ये गारंटी देते हैं, किसान खुशहाल गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दी है आपने? 2022-23 की उन्होंने कहा था कि हम दुगनी करेंगे, आज वही आमदनी जो है दुगनी नहीं, आधी से भी आधी हो गई। तो ये इस तरह का जो रेजोल्यूशन जो मैं लेकर आती हूँ उसको कट डाउन कर दिया जाता है, उसको लगाया नहीं जाता है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम केंद्र को बोलें, लेकिन केंद्र को बोलने की बजाय उसको जो है ऐसे जो रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं उनको जो है लगने नहीं दिया जाता। मतलब क्या है? पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार। हमारा जो व्यापारी है वो आज जो है जीएसटी जो है उसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े उससे कह रहे थे कि इतना जीएसटी का जो है हमने ये कर लिया है, हमारे पास जीएसटी इतना आ गया। लेकिन आप छोटे व्यापारियों से पूछो किस तरह से काम धंधे जो हैं उनके चौपट हो गए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, आदमी घर से बाहर निकलता हुआ डरता है। हालात ये हो गए हैं कि आज जो है इलीगल माइनिंग अलग से हो रही है। आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि नहीं, ये सारे मुद्दे जो हैं इनके ऊपर जो है हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ये चर्चा विधानसभा में तो होने नहीं दी जाती। तो आज सच्चाई ये है कि हर तरीके से लोग जो हैं वो त्रस्त हो गए हैं, और लोगों को समझाना होगा कि केवल जुमलों से
और झूठे वायदों से, और जो ये इवेंट मैनेजमेंट जो बीजेपी जिसके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से इनके अंदर हुनर है, उससे निकलना होगा। आगे अगर प्रजातंत्र को बचाना है, आपको प्रजातंत्र बचाना है और अपने आप को बचाना है, सत्य तो ये है, तो आपको जो है इस बारी सोचना होगा। 10 की 10 जितनी हमारी पार्लियामेंट की सीट्स हैं, ये जो है कांग्रेस की झोली के अंदर डालिए, ताकि आने वाले समय के अंदर आपने जो देख लिया है कि अभी तक जिसने सांसदों ने क्या काम करा है, कांग्रेस जो है वो क्या काम करती थी, जो हम जो कहते हैं अपने वायदों के ऊपर अटल रहते हैं, और केवल इन चीजों पे ना बहाया जाए कि कहीं महिलाओं चुनाव के समय क्या करेंगे, महिलाओं के खाते में थोड़ा पैसा डाल देंगे, थोड़ा पैसा जो है किसानों के खाते में डाल देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये चुनावी स्टंट जो है, इनसे दूर रहें। आपने 10 साल बरत कर देख लिया, वो कहते हैं ना बार बार बरत के देखने में कोई फायदा नहीं होता, बदलाव का टाइम है, और ये बदलाव आपकी अपनी भलाई है, ये हमारे देश की भलाई है। और इसलिए हरियाणा के अंदर हम तीनों ने, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने तय करा है कि हम पूरे 10 के 10 जो हैं पार्लियामेंट की सेगमेंट्स हैं, हम जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता सारी जगह फैले हुए हैं और जो है लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि अब जो है प्रजातंत्र की रक्षा करना आपके हाथ। रणदीप जी, आप लगभग 2-4 मुद्दे और हैं। जब हम प्रेस, अब आप लोगों की पेंशन के साथ भी जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी आपके सामने। अगर परिवार में 2 लोग मीडिया में हैं तो पेंशन केवल एक को मिलेगी। सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं होता। अगर 2 सरकारी नौकरी करते हैं तो 2 को पेंशन मिलती है। आपके यहाँ अगर मियाँ बीवी दोनों हस्बैंड वाइफ मीडिया में हैं तो पेंशन एक को मिलेगी। पेंशन तो एक को मिलेगी, एक को मिलेगी, जो नए इन्होंने बना दिए। हमारा तो रास्ता बांध दिया जी इन्होंने, वो तो ठीक है। चलो दूसरा, सड़कों की जो हालत है आज के, आप मुझे ये बताओ, ये नारिया चौक से लेके शहर तक आने सड़क की क्या हालत है, और ये यहाँ इस शहर के हर जगह सड़कों की बदहाली, कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री ने 1700 से ज्यादा वायदे किए हैं, जो मुख्यमंत्री के प्रॉमिसेस हैं काम करने के, उनमें 70 या कुछ काम होते नहीं। वायदे जो किरण जी कह रही थी, जुमलों की सरकार है। हमारी जनता जुमले सुन सुनकर तंग आ चुकी है। अब इनके और जुमले नहीं चलेंगे। शिक्षा की बात हो, एम्प्लॉइज की बात हो, सभी लोग, किसान, गरीब, मजदूर सड़क पर आने को मजबूर हो जाता है। चाहे बीमे की बात हो, चाहे किसान को मुआवजा, हर चीज के लिए किसान को तरसा देते हैं। गरीब आदमी तरस जाता है। ये इस सरकार के हालात में काफी बड़े बड़े भाषण कितने ही सुन लो, इवेंट्स कितने ही कर लो, और अब जो संसद की बात रणदीप जी ने बताई वो देख लो। ये सारी बातें देख लो, सब आपके बीच में है। रणदीप जी, आप तीनों नेताओं ने लगभग एक बात कही है कि वर्तमान केंद्र सरकार और जो हरियाणा सरकार है वो संसद और विधानसभा से लेकर और सड़क तक मनमानी कर रही है, और उसके बावजूद भी चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जो मुद्दे आप उठाते हैं, क्या जनता उनको समझ नहीं पाती, या आप उनको समझा नहीं पाते, या जनता आपकी बात समझना नहीं चाहती, या किस तरह से बीजेपी चुनाव जीतती है? आपका सवाल वाजिब है। देखिए, प्रजातंत्र में जनमत से बड़ा है, और जनमत का सम्मान शीश झुकाकर सबको हमारे समेत हमेशा स्वीकारना पड़ेगा। आपका इशारा हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव की ओर था, क्योंकि उससे पिछले 2 राज्य तो कांग्रेस ने जीते, पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक। इस बार जो 5 राज्य हुए, उनमें से 3 राज्यों का चुनाव भाजपा ने जीता, 1 राज्य का चुनाव कांग्रेस ने जीता, और 1 राज्य का चुनाव न कांग्रेस न भाजपा दोनों ने जीता। एक तीसरी पार्टी जो वहां की रीजनल पार्टी है मिजोरम की, उन्होंने जीता। ये सच है कि वो 3 राज्यों का चुनाव जीते।
पर 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब क्या संसद पर ताला लगाना हो सकता है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये आपके और आपके पाठकों और दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। क्या 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब इस देश के लोगों की आवाज और इस देश के विपक्ष की आवाज बंद करना हो सकता है? क्या 3 राज्यों के चुनाव जीतने का मतलब अब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक भेदभाव पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, किसान और गरीब से भेद के साथ अत्याचार पर, महिलाओं से अनाचार पर कोई सवाल उठा ना पाए, क्या उसका जवाब ये हो सकता है? मुझे विश्वास है आप इस देश के 140 करोड़ लोगों और 2.5 करोड़ हरियाणवियों से पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा। हरियाणा के लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो भाजपा जजपा सरकार और उनके जो गुरु हैं ऊपर जो बैठे हैं दिल्ली में, वो उनको वोट की चोट से जवाब दे पाए। हमें ये विश्वास है एक चुनाव में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के प्रहरी बनना बंद करें। कांग्रेस का संदेश, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का संदेश, और उससे भी ज्यादा वैचारिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी का है, छोटे किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, उसे हमें दोबारा से मजबूती से ले जाना पड़ेगा। अगर हमारे संदेश ले जाने में कहीं कमी है तो हम उसको और बेहतरीन तरीके से करेंगे और कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य है। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है, तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस की संदेश यात्रा या सिर्फ आप तीनों की? वीरेंद्र सिंह हुड्डा, उदयवान भी शामिल हो? हर कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं शामिल होगा? कांग्रेस 10 सीट संसद में जीते, ये तो हम सबका लक्ष्य है। जो लोग इस कमरे में उनका भी और जो लोग इस कमरे में नहीं है उनका भी। इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो इकट्ठे क्यों दिखाई नहीं देते? आज मीटिंग हो चंडीगढ़ आप प्रोग्राम करते हैं तो वो शामिल नहीं होते, आप तीनों में से कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हुड्डा शामिल नहीं होते। देखिए, सबका अपने अपने तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का तरीका है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए ये जरूरी है और ये संभव। क्या इकट्ठा न होना कांग्रेस के लिए हानिकारक नहीं है? संजीव जी, कल इंडिया की गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो है नाराजगी जो है जताई है, क्योंकि ममता की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री दावेदार की घोषणा की गई। देखिए, मैं तो उस मीटिंग का हिस्सा था नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और हमारे जो संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, हर पार्टी के 3-3, 4-4 नुमाइंदे इस प्रकार से शामिल होते। इसलिए अंदर किसकी क्या बात थी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। जो अखबार के मित्र या टेलीविजन के मित्र अटकलें लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो आज की मौजूदा भाजपा सरकार है वो उसकी घबराहट से प्रेरित है। ना नीतीश बाबू नाराज हैं, ना अखिलेश बाबू नाराज हैं, ना लालू जी नाराज हैं, ना कोई और व्यक्ति नाराज। नहीं तो वो इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल क्यों होते? और इंडिया अलायंस का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन तो है, पर उससे भी बड़ा वो सारे मुद्दे जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी ने उठाए थे। इस देश में भीषणतम बेरोजगारी का क्या हल है? क्या हमारे बच्चों को केवल विदेश जाना ही एकमात्र तरीका बचा है? क्या अब हमारे बच्चों को इजराइल में नौकरी करनी पड़ेगी या उन्हें रोहतक में, जींद में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में भी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या पिछड़े वर्गों, दलितों के बच्चों के साथ न्याय होगा? किसान के बेटा और बेटी के साथ न्याय होगा? क्या महंगाई से निजात मिलेगी? क्या आर्थिक असमानता, जहां शैलजा जी बता रही थी 53% लोगों के पास इस देश की 15% संपत्ति है और इस देश में 2 दर्जन लोगों के पास इस देश के 60% प्रॉपर्टी है। कैसे चल रहा है? इन सब बातों के लिए इंडिया है। इसलिए हम सत्ता परिवर्तन और वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन दोनों के पक्ष में। अच्छा सर, जैसे कि कल लोकसभा के 12 विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें राहुल जी ने एक वीडियोग्राफी की थी
उसको लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है कि ये एक जो सभापति जी हैं उनकी गरिमा को गिराने वाली बात है। आदरणीय मित्र, वो हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे। इसीलिए कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य है जनता के मुद्दों को, हरियाणा के मुद्दों को, देश के मुद्दों को जनता की ड्योढ़ी तक लाकर खड़ा करना। आप याद करिए, देश के प्रधानमंत्री एक हमारे वरिष्ठ सांसद जो हैं शशि थरूर जी, उनकी धर्म पत्नी के बारे में बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दुर्भाग्य से मीडिया के मित्र सवाल पूछते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि असरदार सरदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाथरूम में छतरी लेकर नहाते थे। क्या मोदी जी का काम लोगों के बाथरूम में ये देख रहे हैं कि वो कैसे नहाते हैं? परंतु दुर्भाग्य से कोई सवाल नहीं पूछता। इस तरह की अनर्गल बातें करना, और क्योंकि वो सेंसेशनल है, अखबार में छप जाती है, टेलीविजन पे दिखती, चलती, और कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि साहब वो लोग, वो बच्चे जो जिन्होंने बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे देश की संसद में की, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के पैड पर पास बनवाकर जिन लोगों ने संसद पर हमला किया, ये तो शुक्र है कि वो नॉर्मल ये अपना रंग था। अगर वो अंतरिक्ष गैस होती तो शायद आप और मैं यहां ये बात कर ही नहीं रहे होते। देश में आज क्या हालात होते, पूरी संसद ही नहीं बनता। सवाल ये है कि उनके द्वारा किया गया काम अपराध हो सकता है, पर सवाल ये भी है कि इस देश का नौजवान समेत आप जैसे जागरूक नौजवानों के वो इस मोड़ पर कब आकर खड़े हो गए जब उन्हें अपनी देश की संसद पर हमला करना पड़ा, अपनी बेरोजगारी की बात उठाने के लिए। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, उसकी वजह से भारी अव्यवस्था और बेचैनी है। और देश के गृह मंत्री को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? कहां जवाब देंगे? टेलीविजन चैनल पर बताएंगे, फिर संसद को खत्म करो, टेलीविजन चैनल पर संसद चला लो। तो जो लड़की भी जो कर रही थी, तो इसलिए हाँ, हरियाणा की भी एक लड़की, कई जगह के बच्चे, सवाल ये नहीं है कि वो हरियाणवी है, वो बंगाली है, वो बिहारी है, वो झारखंडी है, ये सवाल नहीं है। सवाल रणदीप जी मैंने किया वो अपराध हो सकता है, बहुत बड़ा अपराध है, सजा दी, और आपने इस देश के बच्चों को इस मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? लेकिन रणदीप सर, बीजेपी कही जाती है राहुल गांधी वीडियो शूट कर रहे हैं, क्या ये जायज है? मुझे एक बात बताइए, बात करना दो। आप मुझसे तो ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर लड़की अचार की बोतल लेकर खड़ी हो जाए तो ज्यादा अच्छी मार्केटिंग है। आपने कभी ये सवाल खट्टर साहब से नहीं पूछा कि पीएम क्यों कहते हैं, या दुष्यंत चौटाला से। सवाल ये है कि सांसद हैं, वो दिखा रहे हैं कि क्या दुर्व्यवस्था है। 141 सांसद क्या 75 साल में कभी सस्पेंड किए? अगर दुर्व्यवस्था के आलम को हम उजागर नहीं करेंगे, अगर तानाशाही को उजागर नहीं किया जाएगा, अगर संविधान की हत्या करने के प्रयास को उजागर नहीं किया जाएगा, तो फिर ना एमएलए बनाने की जरूरत, ना एमपी बनाने की जरूरत, ना आपके अखबार की जरूरत, ना आपके टेलीविजन चैनल की जरूरत। एक आदमी है, मैं एक बार बोलते हुए कहा भी था, भाई घर की भाई काका लिखड़िया, तुम्हारा तो ये कानून है। तो मतलब उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो संदिग्ध है कहीं ना कहीं। सवाल उपराष्ट्रपति का नहीं है, सवाल सरकार के रवैये का है। क्या आप ये ठीक मानते हैं कि देश के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए? क्या आप ये ठीक मानते हैं कि बच्चे बेरोजगारी के आलम में अपराध करने पर मजबूर हो जाए, वो भी अपराध इतना गंभीर कि वो संसद पर हमला बोल दें? क्या आप ये ठीक मानते हैं कि इस देश में ना संविधान रहे, ना वो सवाल पूछने की आजादी रहे, ना बोलने की आजादी रहे? बहुत जल्दी सरदार साहब आपकी भी छीन लेंगे, अभी तो हमारी छीनी जा रही है।
हरियाणा में आ जाते हैं सर। हरियाणा में आपको लगता है कि विधानसभा इकट्ठे चुनाव होंगे तो तैयारी कैसी है? और आप दोनों से सवाल है आपसे भी, तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे आप दोनों? देखिए, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो। कांग्रेस माँ है, कांग्रेस वट वृक्ष है, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी इसका निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारा नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो कहे मैं अमुक चीज एक हरियाणा में संगठन भी नहीं बन पा रहे हैं। एक मिनट यार, मैं दूंगी जवाब। जी, आपने भी स्टेटमेंट दिया था, मैंने पढ़ा। जी मैंने खुद कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े थे, राज्यसभा में भी रही हूँ। हाईकमान ने जो आदेश किया मैंने हमेशा माना, और मैं हमेशा कहती हूँ जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते, कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमान का होता है। सीट कौन सी बेहतर है उस समय देखेंगे। मेरा कोई बात हाईकमान ही फैसला करेगी। हाईकमान फैसला। अच्छा मैडम, जब चुनाव की बात उठती है, अब देखो डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई, कि अब मैं फैसला कर लूं या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें, ये नहीं हो सकता। पार्टी फैसला करती है। कभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और जो भी बात होती है वो हाईकमान ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि ये बनेगा वो बनेगा, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। एक मैडम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह। एक मैडम संगठन की बात भी जैसे बहुत देरी हो रही है, उनके समर्थक हैं वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी को बना देते हैं, भाई साहब को। तो ये तो पार्टी में पहले पर जो है विधानसभा से पहले चेहरा होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा चढ़ा जाएगा। देखो पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में किया जाता है, पहले तेरा। हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड जरूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो कि वो लीड कर रहे हैं सरकार को, वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ओपोजिशन में होते हैं तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है। तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। किरण जी ये बात करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या रहेगा आपको? देखिए आप सोच सकते हो, लेकिन ये किरण जी, किरण जी, किरण मैडम, सरकार पार्टी की होती है और उसका फैसला उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमान। मैडम संगठन में कहाँ देरी हो रही है, इस संगठन को लेके भी थोड़ा सा बता दो, काफी टाइम हो गया, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा एक मन का वो रहा और मुझे मलाल है कि हम, जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, हम मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है जिनको पहचान नहीं मिली, और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी ओहदों के साथ वो नहीं दे पाए, तो ये तो एक हमारी कमी रही।
मौजूदा लेकिन हालात जो पार्टी बता रहे हैं मैडम, मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, आपने संगठन की बात करी, सारी चीजें बात करी, तो लगता है कि आप 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया 3 राज्यों अब यहाँ 3 है। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है। पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने के लिए चलना चाहिए। विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो आपकी चूक कहाँ है? आप ही तो आप बताएं। क्या आपके आगामी यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा गुट भी शरीक होगा? हाँ जी, जो यात्रा अब आप होगी, गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। नहीं गुटबाजी तो आप इनकार नहीं कर जो सकते। यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, आपकी हमने जैसा भाई साहब ने बताया, रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेस जन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे आप? फोन करके न्योता देंगे? न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेस जन। देखो, कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाथ को कांग्रेस मिला तो लड़ाई थोड़ा कांग्रेस क्लियर थोड़ा सा करिए मैडम। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा, भाई हाथ कौन कौन मिला मिला? रहा है, देखना पड़ेगा। मैडम ये यात्रा प्रदेश ये सवाल अध्यक्ष यात्रा का यात्रा प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में होगी क्या? रबूज तो लिया इसी का एक्सपेरिमेंट है कि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया था इसी तरह का। उनका कहना था कि अगर ऑफिशियल यात्रा होगी, कोई भी कार्यक्रम होता पार्टी का, तो मैं जरूर शरीक होऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। ये उनकी स्टेटमेंट थी। उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल यात्रा होगी पार्टी की, आप लोगों की यात्रा होगी। हमारे लोग, हमने कहा ना कि कांग्रेसियों की यात्रा है, कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। मैडम भाजपा से हारने के कहा मैडम, भाजपा से हाथ मिला रहे हैं एक तरफ, तो कौन नेता है? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप एक मिनट रुको भाई साहब। हमने एक जवाब दे दिया है, हमारा एक ही जवाब है तीनों का। कांग्रेस वर्कर की अगुवाई की ये यात्रा है और कांग्रेस जन इसमें शामिल होंगे। और हमने पार्टी को, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, अपने नेतृत्व को मजबूत करना है। राहुल जी, खड़गे जी नेतृत्व को, हम विचारधारा को मजबूत विधानसभा में कितना टारगेट है आपको? लगता है कितनी आ जाएंगी आपकी मजबूती? इसके बाद है। पहले संसद की 10 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से लोग संसद की सीटें जीतेंगे तो 3 चौथाई बहुमत विधानसभा में आएगा ही। ये बात लोगों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के लिए ये कांग्रेस क्या गालियाँ या बहुत मैडम प्रदेश अध्यक्ष तो भूपेंद्र हुड्डा नेतृत्व तो भी सरकार की बात करते हैं। दिग्गज जितने प्रदेश पंजाबी समुदाय के होते हैं, अब बीजेपी ने कैसे कर दिया उनको? क्योंकि सीएम की बात करें तो वो भी पंजाबी समुदाय से, बीजेपी की बात करें तो वो भी, यानी बड़े हो तो बड़े, तब हम पंजाबी, इससे पहले आप कांग्रेस बहुत हो गया। समुदाय की मैं बात नहीं करूँगी। ये तो काम का और यार इतना तो बता देंगे, थोक दिलवाना। धन्यवाद। थैंक तकलीफ की माफी आपको